नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 46। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक इक्वेशन दी हुई है, राइट हैंड साइड पे एक इक्वेशन दिया है, क्या करना है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो हमेशा की तरह क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। वन आपका एज इट इज, कॉट को लिख सकते हो आप कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। टेन को लिख सकते हो साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। और आपका साइन ए माइनस कॉस ए सेम। आप क्या करोगे, एलसीएम ले सकते हो, तो क्या आएगा साइन ए कॉस ए। अब इस वन के नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा वन से और एज इट इज आ जाएगा। अब इस साइन के पास साइन ए कॉस ए में से सिर्फ कॉस ए नहीं है, तो इसका ऊपर वाला यानी कि कॉस ए से ही मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही ये कॉस के पास साइन ए कॉस ए में से साइन नहीं है, तो ऊपर वाला साइन से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये ब्रैकेट सेम, ये ब्रैकेट आपका एज इट इज, ठीक है। अब ये देखो, ये तो आपका वन बन रहा है, तो वन प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए, और ये आपका साइन ए माइनस कॉस ए सेम। अब क्या करें, अब हम लेके चलते हैं राइट हैंड साइड, तो क्या बनेगा साइन आपका सेम, टेन को लिख सकते हो साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू, कॉट को लिख सकते हो कॉस ए अपॉन में साइन ए और आपका कॉस एज इट इज, ठीक है। फिर ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए, साइन को साइन से करोगे और ये माइनस आएगा गाइस, कॉस को कॉस से करोगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे साइन सेम। अगेन क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो साइन ए कॉस ए, यहाँ पे कॉस के पास साइन नहीं है तो ऊपर वाला साइन से मल्टीप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर को साइन से करोगे तो साइन क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे साइन के पास कॉस नहीं है तो ऊपर वाला कॉस से करोगे तो साइन क्यूब हो जाएगा। अब क्या करोगे, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला लगाओगे, क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, यही होता है। तो ऊपर वाले में फॉर्मुला लगाएंगे, ए माइनस बी, ए हो गया साइन ए, बी हो गया कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, साइन ए और कॉस ए आपस में, साइन ए और कॉस ए आपस में मल्टीप्लाई में, ठीक है। नीचे का ब्रैकेट हमारा सेम आ जाएगा, क्या बनेगा साइन ए कॉस ए, अगेन ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा वन, ये ब्रैकेट सेम, वन प्लस साइन ए कॉस ए, और किसी के नीचे लिख लो आप साइन ए कॉस ए। तो यही ब्रैकेट आया था हमारा, यही साइड आई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और यही आई है हमारी राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 47, बोला गया है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका एम है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा आपका एन है, तो हमें शो करना है ये। तो क्या करते हैं, पहले हम एक तो हमें एम स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो एक तो हमें चाहिए एम स्क्वायर, ठीक है, और एन की वैल्यू पुट करनी है हमें, तो पहले एम स्क्वायर निकालते हैं गाइस। एम स्क्वायर निकालोगे, एम क्या है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करोगे यानी कि, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका वन हो गया, वन प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया आपका एम स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब हमें एन दिया है, चलो इसको करना शुरू करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, हमें जो दिया हुआ है, तो एन गिवन है एम स्क्वायर माइनस वन, एन क्या होगा गाइस, एन की वैल्यू दी हुई है हमें सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, एम स्क्वायर हमें आया है वन प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस वन सेम, ये वन से वन तो आपका कैंसिल, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दो सेक के साथ, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दो कॉसेक के भी साथ, ठीक है। तो 2 सेम साइन सेम कॉस सेम, 1 बाय कॉस लिख सकते हो इसको, ऐसे ही 2 सेम साइन सेम कॉस सेम, इसको 1 बाय साइन लिख सकते हो, है ना। अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा और यहाँ बचेगा 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या दी थी गाइस हमें एम, तो आ गया एम के इक्वल 2m हो गया, तो ये हो गया राइट हैंड साइड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 48, ठीक है। 48 के अंदर भी प्रूफ करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, लेके तो वही चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को हमारा, लेकिन ये क्वेश्चन गाइस आपका 2023 में आया हुआ है बोर्ड्स में, तो ध्यान से देख लेना। क्या करोगे, एक है आपको गिवन है सेक थीटा माइनस वन अपॉन में सेक थीटा प्लस वन, ठीक है, रैशनलाइज करेंगे अंदर तो बनेगा सेक थीटा माइनस वन अपॉन में सेक थीटा माइनस वन, ठीक है। फिर
दूसरा ब्रैकेट जो है उसको भी क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1। अब पहले ब्रैकेट की अगर हम बात करें गाइज, तो नीचे हमारा वही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैंने एज इट इज लिख दिया। और ऊपर आपका सेक थीटा माइनस 1 का, सॉरी हाँ 1 का होल स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम है। ऐसे ही आपका जो सेक ऊपर वाला ब्रैकेट है सेक थीटा प्लस 1 सेम रहेगा, और नीचे आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही आइडेंटिटी लगा दी, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट बनाओगे आपका, तो ऊपर तो आपका सेम और नीचे बन जाएगा गाइस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। ऐसे ही यहाँ पे भी आपका सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर सेम, और नीचे बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। गाइस ये भी स्क्वायर, नीचे 10 में भी स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा आपका, और ये सिंगल एज इट इज आ जाएंगे माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे भी आपका स्क्वायर, दोनों ऊपर नीचे स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा आपका, तो बन जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा। आप क्या करो, एलसीएम सेम ही आएगा आपका, टेन थीटा ऊपर बनेगा आपका सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1, ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 1 1 कट जाएंगे, 2 सेक थीटा और इसको 1 बाय टेन थीटा लिख दें। अब सेक क्या होता है गाइस आपका 1 बाय कॉस, और टेन होता है आपका साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो 2 1 बाय कॉस आपका सेम, कॉस ऊपर चला जाएगा साइन नीचे आ जाएगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बनेगा 2 अपॉन में साइन, और 1 अपॉन में साइन क्या होता है गाइस, कॉसेक होता है। आ गया बराबर, क्लियर है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 49, क्या करना है गाइस, दोनों साइड इक्वल प्रूफ करनी है। हम थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करने हैं, हम कॉसेक कॉट वाले एक साथ रख रहे हैं और साइन वाले एक साथ रख रहे हैं। तो ये आपका 1 अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा सेम, ये आपका जो ब्रैकेट है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और ये आपका 1 बाय साइन थीटा सेम, और जो इधर था 1 बाय साइन थीटा वो आपका इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब इनको भी बराबर ही तो दिखाना है, बात तो वही पड़ेगी। तो नीचे तो देखो आप अगर क्या करोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है आपका, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कॉट से कॉट कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, और ऊपर बचेगा 2 कॉसेक थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका 1 कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा। अब यहाँ सॉल्व करते हैं गाइस, नीचे आ गया आपका साइन थीटा, ऊपर 1 प्लस 1 2 1 अपॉन में साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 1 बाय साइन थीटा क्या होता है कॉसेक, आ गए दोनों इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल तो आ गया गाइस। बस ये याद रखना जहां जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हो प्लीज उसको लिख देना। जैसे मेरे पास स्पेस ज्यादा तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि मैंने क्या यूज की थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, उसको यूज किया था मैंने, तो आप मेंशन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 50, आपको m की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, और आपको ये प्रूफ करना है। तो वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, पर उससे पहले m का स्क्वायर निकालोगे तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा। ऐसे ही n का स्क्वायर निकालोगे तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा। हम m की जगह रख रहे हैं, m स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा, n की जगह रख रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा, और ये मल्टीप्लाई में आपके पास कॉस स्क्वायर बीटा है, ठीक है। नीचे एलसीएम लोगे क्या बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी दोनों बीटा है, कॉस स्क्वायर बीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। और ये आपका मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर बीटा सेम, कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा काट दे। अब ऊपर से देखो गाइस क्या कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बनेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यही बनेगा, और नीचे साइन स्क्वायर बीटा तो आपको यहाँ रख लें। अब ये पूरा का पूरा आपका 1 होता है, एंगल कोई भी हो, साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर बीटा का क्या होगा 1 होगा ना, तो क्या बचा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा, और ये किसकी वैल्यू है गाइस आपके n की वैल्यू है, n स्क्वायर की वैल्यू है, सॉरी है ना, तो n स्क्वायर आ गया आपका राइट हैंड साइड के क्वेश्चन है गाइस 51, वही आपको पूरा लेफ्ट हैंड साइड 1 के इक्वल लेकर आना है। सॉल्व करना शुरू करते हैं, सेक आपका सेम, ठीक है, माइनस आप क्या कर कॉमन ले सकते हो अंदर से, ऊपर से साइन स्क्वायर नीचे कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
ऐसे ही नीचे से क्या कॉमन ले सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचेगा आपका, इनके नीचे कुछ नहीं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। आपका सेक स्क्वायर थीटा सेम, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या बनेगा गाइस, टेन स्क्वायर। आप क्या करना है, हमें किसी एक जगह आइडेंटिटी लगानी है आपको, या तो साइन स्क्वायर में लगाओ या तो कॉस में लगाओ। साइन में लगाते हैं, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होती है। तो ऊपर आइडेंटिटी लगा देते हैं 1 माइनस 2, साइन की जगह लिख रहे हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 सेम। आगे गाइस सेक स्क्वायर थीटा सेम, टेन स्क्वायर थीटा सेम, 1 अंदर -2 मल्टीप्लाई करोगे -2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा आपका ब्रैकेट सेम 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये सेक स्क्वायर थीटा आपका सेम, टेन स्क्वायर थीटा आपका सेम। अब आपका 2 कॉस स्क्वायर प्लस का है तो उसको आगे रख लेते हैं, और बाहर बचेगा आपका -1, 2 में से 1 जाएगा प्लस का 1, और बड़ी संख्या के माइनस साइन था तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, नीचे सेम है, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, क्या बचेगा खाली आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी है किसके बराबर होता है, 1 के, आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 54, हमें बोला गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 है, हमें प्रूव करना है tan प्लस कॉट आपका 1 है। तो हम क्या करते हैं, पहले tan थीटा प्लस कॉट थीटा को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जितना कर सकते हैं। tan को आप सॉल्व करके लिख सकते हो साइन बाय कॉस, और कॉट को लिख सकते हो कॉस अपॉन में साइन, है ना। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। आप साइन का साइन से स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर, कॉस का कॉस से करोगे तो कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो आपका 1 हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेसिकली हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की, हमें दी हुई किसकी है, कॉस प्लस साइन प्लस कॉस की। तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये जो हमें गिवन है ना इसमें, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर लगा दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो आपका 1 हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 -1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 3 में से 1 जाएगा गाइस 2 बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, 2 के नीचे 2 ले आओ, क्या वैल्यू आ गई साइन थीटा कॉस थीटा की 1, इक्वेशन 1 ले लो, तो ये आपका 1 सेम, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 57, 57 ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो आपकी बुक के अंदर, ठीक है, पहली ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका। तो देखो cos a प्लस बी आपको दिया हुआ है 1/2, और साइन a माइनस बी आपको दिया हुआ है 1/2। तो मेरे को ये बताओ कि cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos 60 पे, है ना। तो क्या a प्लस बी आपका 60 के इक्वल हो जाएगा, cos a प्लस बी और cos 60 अगर बराबर है तो एंगल बराबर ही तो होंगे, cos cos दोनों तो सेम एलिमेंट है, तो यहाँ से किसी एक चीज की वैल्यू निकाल लो, इसको ले लो इक्वेशन 1। ऐसे ही साइन आपका 1/2 कब होता है गाइस, साइन 30 पे, है ना। तो यहाँ भी साइन साइन तो सेम ही आपके एलिमेंट्स है, तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या कर दो, a की वैल्यू पुट कर दो 60 माइनस बी, और ये माइनस बी आपका सेम, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो ये हो गया -2b, 30 सेम, ये -60 वहां जाके 2b सेम, सॉरी -2b सेम, 60 में से 30 जाएगा माइनस का 30, b सेम, ये आपका -2 डिवाइड में, तो b तो आ गया 15, इसको क्या करते हैं पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, तो 60 माइनस 15 a आ जाएगा आपका 45। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 58, हमें tan थीटा प्लस साइन थीटा m दे रखा है, tan थीटा माइनस साइन थीटा n दे रखा है, वही हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लेकर आनी है ये वैल्यू। तो पहले m स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, m स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी गाइस, tan स्क्वायर थीटा, बोथ स्क्वायर में बोथ साइड कर देना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा tan थीटा, ऐसे ही n स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लो, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे तो वही आपका a माइनस बी की होल स्क्वायर लगा दोगे, tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्या लिखना है हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालना है हमें, जो 4√mn के बराबर है। तो m स्क्वायर की जगह रखते हैं m स्क्वायर की वैल्यू, इसको ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि माइनस है आगे, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा साइन थीटा, ठीक है। ब्रैकेट खोलते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा
टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा साइन थीटा। टेन से टेन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये बन जाएगा टू साइन थीटा टेन थीटा प्लस टू फोर टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो गाइस हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तो हमारा किसके बराबर आ गया, फोर टेन थीटा साइन थीटा के। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे फिलहाल, तो हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, फोर एम एन, यही है। तो हम एम की जगह एम की वैल्यू पुट करते हैं, टेन थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। तो देखो क्या बन रही है, अंदर आइडेंटिटी बन रही है आपकी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होती है। टेन को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर आपका सेम। अब एलसीएम लोगे, यहाँ कुछ नहीं है, वन नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन स्क्वायर सेम, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर। ऊपर से आपका ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन तो आपका पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड में ही है ना, तो एक साइन बाहर आ सकता है साइन स्क्वायर से, अंदर क्या बनेगा गाइस, साइन तो हमने बाहर ले लिया, अंदर बनेगा हमारा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब गाइस देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो हम अगर साइन की वैल्यू निकाले तो क्या बनती है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस की जगह हम साइन स्क्वायर रख सकते हैं, तो ऊपर लगा सकते हैं हम साइन स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर है ना, उसकी जगह साइन स्क्वायर लगा सकते हैं। तो अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारा क्या होता है, टेन, तो साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, टेन स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बन गया फोर साइन थीटा टेन थीटा। ये भी हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड आया था वही आ गया राइट हैंड साइड, तो हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है।